जब 7 गर्भ तक के महारानी के वो गर्भ में राक्षस के उत्पात पूर्ण हो जाएंगे और 7 पुत्रों को आप कि जब वो समाप्त कर देगा तब 8वें के पुत्र के रूप में उस परमात्मा को अवतरित होकर के इस धराधाम पर आना पड़ेगा और वो परमात्मा 8वें पुत्र के रूप में आकर के इस संसार का उद्धार और कल्याण करेगा। इसीलिए आप अपने प्राणों को गंवाने की बात मत करो, इसी प्रकार से उस परमात्मा का भजन करते रहो, परमात्मा को आपकी गोदी में अवश्य आना होगा। ठीक है मुनिवर, हम आपके कहने के अनुसार प्रभु का भजन व कीर्तन करेंगे। ठीक है राजा, मैं तो चला, आप अपने प्रभु का भजन करते रहो। ठीक है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो मुनिवर। हो श्रीमन नारायण नारायण हे प्रिय देव की, देव ऋषि नारद ने बतलाया है कि आपत्ति के समय संकट से काम लिया जाता है और ये भी बतलाए हैं देव ऋषि ने कि प्रभु का भजन करो, तुम्हारे दुख का निवारण करने के लिए वो पार ब्रह्म परमेश्वर अवश्य आएगा। इसलिए देव की चलो प्रभु का भजन करते हैं। ओ क्षीर सागर के बसैया कब खबरिया ले हो राम, क्षीर सागर के बसैया कब खबरिया ले हो राम। बसैया कब खबरिया ले हो राम, क्षीर सागर ओ तुम्ही हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो नाव खेवैया, हो ब्रह्मा तुम्ही हो विष्णु तुम्ही हो नाम खेवैया। बीच भंवर मेरी नैया डोले, बीच भंवर मेरी नैया डोले तुम्ही हो पार लगैया, क्षीर सागर के बसैया कब खबरिया ले हो राम, क्षीर सागर के बसैया कब खबरिया ले हो राम। उठो पिताश्री, उठो माताश्री, उठो पिताश्री। ये क्या, आप कौन हो? आपका इतना विशाल रूप और हमें पिता, हमारी देवकी को माता कहने वाले, आखिर आप कौन हो? बोलो आप कौन हो?
क्या पिताश्री आप जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो सुनो माताश्री कि क्या खुद ही कहूँ कौन हूँ मैं, हाँ कह दूंगा कहना होगा। कि क्या खुद ही कहा कौन हूँ कहे दूंगा कहना होगा। क्या आज्ञाकारी बना कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। क्या आज्ञाकारी बना कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। हे पिताश्री अगर मैं आज्ञाकारी बनकर के आया हूँ तो मैं अवश्य आपको बतलाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन भी करूंगा कि मैं कौन हूँ। जानते हो पिताश्री कि जो आंखें बाट देखती है उन आंखों का मैं तारा हूँ। हाँ पिताश्री कि जो आंखें बाट देखती है उन आँखों का मैं तारा हूँ। कि हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। जो आंखें बाट देखती हैं मैं इन्हीं आंखों का तारा हूँ माताश्री, और मैं ही तुम्हारा अष्टम लाल हूँ माँ। जानते हो माताश्री उस दिन की बात याद करो माँ जिस समय त्रेता में आप हमारी माता के गई थी और मैं आपका पुत्र राम था। हे माता तुमने क्या किया, मुझे 14 वर्षों का वनवास दे दिया। आपकी आज्ञा इस राम के सिरोधार्य हो गई और मैं 14 वर्षों के लिए वनवास को चला गया। जिस समय 14 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पुनः वापस जब मैं अयोध्या में आया तो आप मुझको देख करके आपको बहुत पश्चाताप हुआ। आप बहुत रोने लगी और दर्द बहुत बिलखने लगी। कहने लगी हे बेटा राम, आप तो हमारे सगे पुत्र ना होकर के भी तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया। 14 वर्षों के लिए वनवास हो गए लाल, आखिर में बतला पुत्र तो हमारे लाल बन करके कब आओगे। तो हे माता आज वही समय आ गया है माँ, मैं तुम्हारा लाल बनने के लिए तत्पर हूँ। और माता मैं आपके गोदी में तो अवश्य आऊंगा, लेकिन माँ मैं आपके आंचल का दूध नहीं पीऊंगा। जानते हो माता अगर मैं यहाँ पर दूध पीने में लग जाऊंगा तो आगे मुझे कुछ मानव लीला करनी है। आगे मुझे मानव लीला करनी है, वो मानव लीला नहीं कर पाएंगे। और जानते हो माता कि कंस महाखल सुनत ही भाई, कंस महाखल सुनत ही धाई,
आते गोकुल देव पठाई। जिस समय हमारा मामा कंस, जिस समय मैं बाल्य अवस्था में आपके गोदे में आऊंगा माँ, हमारा मामा कंस जान पाएगा, तत्काल दौड़ता हुआ मुझे मारने के लिए आएगा। लेकिन माँ, मेरा कंस मामा मुझे मार नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ पर दूध पीने में लगा रहूंगा तो हे माता, मुझे आगे कुछ मानव लीला करनी है तो मुझे उसमें विलंब हो जाएगा। इसलिए जानते हो माता कि यशवती घर उपजी मम माया, यशवती घर उपजी मम माया, लाओ उठाई करुण कछु दाया। मैं सीता के घर में हमारी माया ने जन्म लिया माता श्री, वहां से हमारी माया को यहाँ ले आए पिताश्री और हमको वहां पर पहुंचा दें। उसके उपरांत मैं आगे कुछ अपनी मानव लीला करूंगा। ठीक है पिताश्री, मैं ठीक है माताश्री, मैं आपकी गोदी में आ रहा हूँ। सब देखो जेल के फाटक भी खुले हुए हैं। आप हमारे पति को शीघ्र गोकुल पहुंचाएं। ये लो सभी। ठीक है प्रिय देवकी, मैं अब गोकुल को जा रहा हूँ इस पुत्र को लेकर। हे भगवान, आज आपने जन्म लिया तो भी कारागृह में, और आज आपको छोड़ने मैं गोकुल जा रहा हूँ। हे भगवान, अरे भादों का महीना है, भादों का महीना है, रात बरपा पैदा हुए देखो भगवान 12 बजेरा। क्या अब मैं गोकुल को आ चुका हूँ। ये सामने नंद बाबा का महल दिखाई पड़ता है। चलता हूँ, देखता हूँ इस समय कौन है। ये क्या इस समय महलों में यशोदा
अपनी पुत्री को लिए भी प्राप्त कर रही है। यही अच्छा अवसर है, इस पुत्र को इन्हीं के गोदी में छोड़कर और इनकी पुत्री को लेकर हमें मथुरा चलना चाहिए। हे यशोदे, आज हम तुम्हारे पास अपने पुत्र को छोड़ने के लिए आए हैं। हे यशोदे, यशोदे, ये लो मेरी थाती यशोदे, हे देवकी, अपने पुत्र को हम गोकुल छोड़ा आए हैं और देखो पहरेदार भी पवित्र हो रहे हैं। अब इन्हें जगाना चाहिए और इनसे बतलाना चाहिए कि अष्टम संतान का जन्म हो चुका है। ए पहरेदारों, सो रहे हो? पहरेदारों, क्या बात है, बहुत सोते हो? अपने महाराज को बुलाओ और बतला दो कि अष्टम संतान ने जन्म ले लिया है। बुलाओ अपने महाराज। महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज। जय हो। कहो पहरेदारों, क्या इसलिए आवाज लगा है? क्या हुआ? मोर कहीं का द्वारपाल,
ये क्या बतला रहे हैं पहरेदारों? हमारी बहन देव की तरफ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, परंतु ये क्या आकाशवाणी ने बतला था कि देव के तरफ से 8 पुत्र का जन्म होगा, परंतु ये क्या एक तो लड़की बनकर के आई है। द्वारपाल तो मेरा भाई है, मेरे भाई के कारण जिसे लड़का बनना था वो लड़की बनकर के आई है। क्यों नहीं द्वारपाल, क्यों नहीं? परंतु ये लड़की मेरा कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए बहन देव की मां से नहीं मारूंगा। वाह क्या बात है। छोड़ दो पहरेदारों इन लोगों को। खोल दो। क्या है द्वारपाल? क्या तो लड़की है, ये मेरा गाल कैसे हो सकती है? लेकिन यार बात है महाराज। कौन सी बात? हो सकता है इसका होने वाला पति आपको मार डाले। द्वारपाल, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। ये लड़की मेरा काल नहीं बन सकती है, तो इसका होने वाला पति मेरा काल बन सकता है। नहीं पति मारी तो वही के लड़का बिटिया हुई तो क्या हेलो हेलो, चाटी की आवाज बढ़ा भैया। सच कह रहा है द्वारपाल, यदि ये लड़की मेरा काल नहीं हो सकती है तो इसका होने वाला पति मेरा काल हो सकता है, इसलिए मैं इसे समाप्त कर दूंगा। देवकी, देवकी, क्या है भैया? ला इस पुत्री को मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी भैया, नहीं दूंगी। देवकी, दे दे इस पुत्री को। मैं जानता हूं ये लड़की मेरा काल नहीं हो सकती है, परंतु इसका होने वाला पति मेरा काल हो सकता है। भैया फिर भी ये कन्या है और कन्या को मारने से कितना बड़ा पाप लगेगा। भैया ये तुम्हें मामा कहेगी, इससे ना मारो भैया। बात होती है, मैं जानता हूं कि कन्या को मारने से पाप लगता है, परंतु से मैं मारूंगा नहीं। तो जब इसकी शादी होगी इसका पति मेरा काल बन सकता है, इसलिए लाओ इस पुत्री को मुझे दे दो। नहीं भैया मैं नहीं दूंगी, देवकी, नहीं दूंगी। ला। नहीं भैया, नहीं भैया मैं नहीं दूंगी, नहीं भैया। तू मेरा काल नहीं बन सकती है, परंतु तेरा होने वाला पति मेरा काल बन सकता है। उससे पहले मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। हाँ हाँ अरे दुष्ट भोजराज कंस, दीवाने मतवाले, तेरे काल को पाल रहे या तो बंसी के दिलवाले। चुका है। अब तुझको कोई नहीं बचा सकता भोजराज कंस, कोई नहीं। असंभव, मेरा काल गोकुल को पहुंच गया और मुझे खबर तक नहीं। पहरेदारों, मेरा काल
गोकुल को कैसे पहुंच गया? महाराज मालूम नहीं। मालूम नहीं है? क्या कर रहे थे? महाराज पहरेदारी। पहरेदारी कर रहे थे तो मेरा काल गोकुल को कैसे पहुंच गया? महाराज पहरेदारी तो बढ़िया खरीद रहा है। पहरेदारी काल गोकुल को कैसे पहुंचा रहे? पहुंचा? कटोरिया काल गोकुल कैसे पहुंचा? क्या कर रहे थे? महाराज ड्यूटी दे रहे थे। बोल। ओ महाराज थोड़ा सो गए थे महाराज। सो गए थे? सोने के पैसे लेते हो? हाँ हाँ महाराज सोने के पैसे लेते हो? हाँ तो मेरा क्या कर रहे थे? सो रहे थे? महाराज तनिके देर सो रहा हूं। तुम क्या कर रहे थे? हम साथ में सोइए। साथ में सोते हो? हाँ? साथ में सोते हो? साथ में सोते हो? मेरा काल गोकुल को पहुंच गया।